हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने अपनी जो ब्लैक बुक वोकैब की जो सीरीज़ चल रही है उसमें 247 तक कंप्लीट किए थे अपने वोकैब को। आज हम अपने जो वोकैब है उसे आगे बढ़ाएंगे और ये जो सीरीज़ चल रही है मैं इस बुक को पूरी कंप्लीट करूँगी और इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और डेली इसका रिवीजन करना है। आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके उसे देखें, विज़िट करें और अपनी वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग करें। इसके अलावा मेरी जो जॉन कार्ल्सवर्दी की जो क्लास चल रही हैं उसको आपको कंटिन्यू लेना है और उसको भी स्ट्रॉन्ग करते चलना है। और इसके अलावा मैं ग्रामर भी जल्दी ही शुरू करूँगी और आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो फ़ायदा जो है इसमें हम दोनों का ही होगा, आपका भी और मेरा पढ़ाने की जो वो है वो सफल हो जाएगी इच्छा और आप लोगों को आप सफलता मिलेगी। आपको सफलता मिलेगी तो मुझे भी सफलता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम लोग वो जो 248 पे मीनिंग है वो है बुलियन। बुलियन का हिंदी मीनिंग होता है सोने चांदी की ईंट, गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट। आभूषण बनाने से पहले का सोना और चांदी उसे क्या कहते हैं? बुलियन। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है बंडल। बंडल का हिंदी मीनिंग होता है गट्ठा। अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठ। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है बंगलो। बंगलो का हिंदी मीनिंग होता है बंगला या कोठी। अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी। एक बड़ा स्वतंत्र मकान जो एक या दो मंजिला हो। हमारा जो अगला मीनिंग रहेगा वो है 251 पर। 251 पर जो हमारा मीनिंग है वो है बंगल। बंगल मीन्स होता है गड़बड़ करना। कैरी आउट अ टास्क क्लम्सली और इनकम्प्लीटली, किसी कार्य को अनाड़ीपन या अयोग्यता से करना। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है बॉय। बॉय मीन्स होता है पथ प्रदर्शन चिन्ह के रूप में लगाया हुआ पात्र। अ फ्लोटिंग कंटेनर एंकोर्ड to the sea bottom, so used for directing ships and warning them of possible danger. समुद्र की तली से बंधा तैरता हुआ संकेत चिन्ह जो जहाज़ों को दिशा दिखाने और ख़तरे से सावधान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी मीनिंग होता है नौकरशाही। अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, अधिकारियों द्वारा संचालित सरकार। जो सरकार अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है बर्गलर। बर्गलर का हिंदी मीनिंग होता है सेंधमार। अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी करने के उद्देश्य से किसी भवन में अवैध रूप से प्रवेश करने वाला व्यक्ति, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? बर्गलर। हमारा अगला मीनिंग है ब्यूरो। ब्यूरो का हिंदी मीनिंग होता है बिल। होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, जानवर द्वारा रहने के लिए बनाया गया बिल, उसे वन वर्ड में कहेंगे ब्यूरो। अगला मीनिंग है बस। बस का हिंदी मीनिंग होता है भिनभिनाहट। द साउंड मेड बाय बीज, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को कहते हैं क्या? बस, वन वर्ड में। अगला मीनिंग है बायर। बायर का हिंदी मीनिंग होता है गौशाला। प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, गायों को रखने का स्थान यानी गौशाला, उसे वन वर्ड में कहेंगे
क्या कहेंगे, बायर। कैचे हमारा अगला मीनिंग है, जिसका हिंदी मीनिंग है गुप्त भंडार। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन हिडन इन सम प्लेस, किसी स्थान पर छिपाकर रखी गई वस्तुओं का संग्रह कैचे कहा जाता है। अगला मीनिंग है कैकोग्राफा, अशुद्ध वर्तनी वाला। इसका हिंदी मीनिंग होगा वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। दो वर्तनी में कमज़ोर, मतलब जो वर्तनी में कमज़ोर हो या स्पेलिंग्स में कमज़ोर हो, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, कैकोग्राफा। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है कैकोफोनी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोलाहल, कर्कश ध्वनि। हार्श और डिस्कॉर्डेंट साउंड, लाउड कंफ्यूजिंग एग्रीगेबल साउंड, और एन इनकॉन्ग्रस और कैओटिक मिक्सचर। कर्कश या बेसुरा शोर, तेज और भ्रम पैदा करने वाला अप्रिय शोर, अव्यवस्थित या असंगत मिश्रण। दोस्तों आज हम लोगों ने 260 तक अपने वोकैब को कंप्लीट किया है। आने वाली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे, लेकिन आने वाली क्लास में जो होगा हम लोग मोस्ट रिपीटेड क्लास को पढ़ेंगे, जिसमें 100 मोस्ट रिपीटेड OWS की सीरीज़ चल रही है। और आप लोग इसमें मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। हर वो एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है बिना वोकैब के इनकम्प्लीट है। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं आज की अपनी क्लास को। धन्यवाद।